शुरू करूं सवाल आपके मंत्रालय से जुड़कर। इससे पहले एक सवाल, एक ऐसी बात, एक ऐसी घटना जो देश में पिछले वीक हुई है और आपकी जिम्मेदारी आपके मंत्रालय से इतर है, तब भी आपसे पूछना चाहती हूं सर मैं, लाजमी है पूछना। पिछले दिनों नोएडा में एक यंग लड़का, युवराज, 27 साल का यंग लड़का, उसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ती हुई रात में, बहुत धुंध था, कुहासा था, एक गड्ढा खुदा हुआ था सड़क के बिल्कुल बगल में। ना तो उसे दिखा होगा, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, सीधे उस गड्ढे में जाके गिरती है। कोई बैरिकेड नहीं था रोकने के लिए, कोई रेलिंग नहीं थी रोकने के लिए, सीधे गड्ढे में जाकर गिरती है। और इतनी लापरवाही कि वो लड़का कुछ घंटे जिंदा रहा, लेकिन गुहार लगाता रहा कि उसे बचा लिया जाए, और उसकी मौत हो जाती है। कोई उसे बचा नहीं सकता है। मैं समझती हूं आपका कोई लेना देना नहीं है सीधा सीधा, लेकिन सर जब सड़क वड़क की बात आती है तो आपसे बेहतर और कोई नहीं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस पूरे चीज पर? पहली बात तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना और मैं इसको इसलिए समझ सकता हूं कि मैं भी रोड एक्सीडेंट का एक विक्टिम रहा हूं। जी सर। मेरा पैर 4 जगह टूटा था और इसलिए यह घटना बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी सबसे प्रायोरिटी है कि रोड एक्सीडेंट्स कैसे खत्म हो जाए। और मुझे बताते हुए भी आपके सामने अच्छा नहीं लगता, यानी आप बोलना चाहिए, मेरी भाषा तो शर्म आती है मुझे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती हैं और 18 to 34 एज ग्रुप में 66% युवक मरते हैं। और पहली बात तो मैं आपको कहूंगा कि हमारी एक 2 स्कीम है आपके मार्फत, आप भी सहयोग करिए। जी सर। और सबको कहूंगा कि आप मदद करिए जी। इसके बाद रोड एक्सीडेंट के बारे में लोगों के मन में एक एप्रीहेंशन है कि मैं कुछ मदद करूं तो पुलिस मेरे पीछे लगेगी, कोर्ट में मामला, क्यों झमेले में गिरना, ये भावना है। तो पहली बात, अब सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय हुआ, हमने भी कानून में सुधार किया है। अगर रोड एक्सीडेंट में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक्सीडेंट ग्रस्त है, उसको उठाकर आप किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचाते हैं और ये काम अगर आप करते हैं तो हम तुरंत उसको राहवीर करके घोषित करके उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देते हैं। वापस पुलिस उसके पास नहीं जाएगी? कोई नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, कानून हुआ है। दूसरी बात, जिस हॉस्पिटल में वो जाएगा वो कोई भी रहे और एक्सीडेंट किसी भी रोड पर हो, गांव में हो, शहर में हो, डिस्ट्रिक्ट पे हो, स्टेट हाईवे पे हो, एनएच पर हो, जिस हॉस्पिटल में जाएगा उसका 7 दिन का मिनिमम खर्चा 1.5 लाख रुपए हम उसको देंगे। जी। और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एम्स ने एक रिपोर्ट दिया है, प्रकाशित किया है कि एक्सीडेंट होने के बाद अगर तुरंत हम मदद करते हैं तो 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं। एक्सीडेंट के कितने समय तक? नहीं, एक्सीडेंट में क्या होता है कि उसको, जैसे आपने भी बताया इस घटना में, इस बेचारे को अगर तुरंत पहुंचाया जाता है हॉस्पिटल में, जी सर, तो ये बच सकता है। जी। फिर हमने पहला काम ये किया है कि अभी हम लोग, हमारी एम्बुलेंस चलाना हमारे बस का काम नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं, ट्रेन लोग नहीं। फिर उसके दिक्कतों का हमने अध्ययन किया, फिर उसके स्टैंडर्ड तय किए। पहली बात, जब बस और कार का होता है तो लोग इसलिए देखते रहते हैं कि उसको जो चपक जाती है तो उसको बाहर निकलने में मुश्किल होती है। तो फिर हमने एम्बुलेंस में स्पेशल टूल्स, कुछ जर्मनी के भी है, उसको मैंडेटरी किया है, उसका कोड तैयार किया है। और जो एम्बुलेंस में जो हेल्पर है या कंपाउंडर है, उनको इसका ट्रेनिंग देने की बात कही है कि लोगों को रिट्रीव कर सके। दूसरा, उसमें ईसीजी से लेकर ऑक्सीजन तक सब व्यवस्था है जी, ताकि उसकी तुरंत जान बचे। जो इम्पोर्टेंट बात यही है कि एक्सीडेंट के बाद उसको कैसे पकड़ना, उसको कैसे रखना एम्बुलेंस में, स्ट्रेचर पे, इन सब की अब गाइडेंस के बड़े बड़े कैंप्स हो रहे हैं। जी। हमारी युवा केंद्र जो है भारत सरकार के, उनके माध्यम से भी हम उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी। तो पहली बात तो, जिनको अगर हम तुरंत ट्रीटमेंट देंगे, एडमिट करेंगे, तो जान बच सकती है। अब एक्सीडेंट में 4 प्रकार है जिसमें आपका सहयोग चाहिए। एक रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें हमने स्टार रेटिंग लाया, 6 एयरबैग्स लाई। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी लाई है कि हमने फ्रीक्वेंसी हमको मिल रही है। अब गाड़ी के बीच में हम ऐसा इक्विपमेंट रखेंगे कि दोनों गाड़ियों की डैश ही नहीं हो पाएगी।
वो गाड़ी को ब्रेक लग जाएगा अगर आप डैश करने जाओगे तो सब टेक्नोलॉजी लाई। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग में हमने बहुत काम कर लिया। तीसरी बात, इन्फोर्समेंट लॉ का, फाइन बढ़ा दिए, काफी कुछ बातें की, फिर भी एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। जो चौथी बात है वो हम जिम्मेदार है, पर हमारे उसमें हम कुछ कर नहीं पा रहे, जिसमें आपका भी सहयोग चाहिए। वो ह्यूमन बिहेवियर, जैसे सिग्नल दिखा तो रुकना चाहिए, वन वे होगा तो उसमें नहीं जाना चाहिए, उसको वायलेशन नहीं करना चाहिए। स्कूटर में अभी हमने टू व्हीलर बेचने वालों को मैंडेटरी किया कि वो 2 हेलमेट देना ही पड़ेगा उनको, ISO स्टैंडर्ड के हेलमेट पहनना चाहिए। अभी मैं गाड़ी में आया, मेरे गाड़ी में हाइड्रोजन की गाड़ी है मिराई। अब वो गाड़ी में मैंने बेल्ट लगाया, अब ये मेरे पीछे जो बैठे थे इन्होंने बेल्ट नहीं लगाया, तो गाड़ी टाव टाव कर रही थी, तो मैंने बोला बेल्ट लगाओ, तो पीछे वालों ने बेल्ट लगाया। अभी हम बसेस में ये प्रोविजन ला रहे कि जैसे हवाई जहाज में आपको बेल्ट लगाना पड़ता है, तो बस में बैठने के बाद आपको बेल्ट लगाना पड़ेगा। तो नई बसेस उस स्टैंडर्ड की, बस कोड नया आया, वो भी हमने किया है। पर ये जो कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, तो अब आखिर मुझे बताते हुए आपको अच्छा नहीं लग रहा। मैंने हमारे अधिकारी को कहा कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है, ऐसा समझकर आप रोड डिवाइडर बनाओ। अगर वो कुत्ता है तो साला ऐसी चीज करो कि सो मुश्किल हो जाए उसकी। अब वो भी कर रहे हैं कि रोड को कवर कर रहे हैं कि वो कवर नहीं कर पाए। फुट ओवर ब्रिजेस में दिव्यांगों के लिए लिफ्ट लगा रहे कि वो क्रॉस हो जाए। अब फिर भी लोग कहीं भी जाते हैं। अभी जब ये जो मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पर एक स्कूल वैन गलत वे से, रॉन्ग वे से आई और एक एक्सीडेंट हुआ, 9 लोग मर गए। तो ये थोड़ा ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर सब खोल रहे हैं, 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोल रहे हैं कि ड्राइवर को ट्रेनिंग हो। और मुझे ये लगता है कि मीडिया के द्वारा भी हम रोड सेफ्टी का कार्यक्रम करते हैं, थोड़ा आप भी हमें सहयोग करिए।